डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। ओके, डीहेलोजिनेशन, देखिए जैसा नाम से ही पता चल रहा है आपको। ओके, यस, तो हम बात कर रहे थे डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड, ठीक है। तो डीहेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड की जब हम बात करते हैं तो डीहेलोजिनेशन का मतलब होता है हेलोजन का रिमूवल, ठीक है। तो अगर आप मेथनॉल की प्रेजेंस में जिंक के साथ डाइहेलाइड की या डाइक्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं तो उसमें हेलोजन का रिमूवल हो जाता है। एक्चुअली वो जो हेलोजन है वो जिंक के साथ कंबाइन होकर के जिंक क्लोराइड बना देते हैं, ठीक है। तो यहां पर तीनों तरह के डाइहेलाइड की रिएक्शन देते हैं, चाहे वो जेमिनल डाइहेलाइड हो, चाहे वो विस्नल डाइहेलाइड हो, और चाहे वो अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड हो, तो तीनों की ही रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जेम डाइहेलाइड की, ठीक है। रिएक्शन ऑफ जेम डाइहेलाइड हैलाइड with Zn plus Zn in presence of alcoholic methanol, तो मेथेनॉल की प्रेजेंस के अंदर इसकी हम ये रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। अब देखिए जब ये रिएक्शन कराते हैं, जैसे आपके पास में ये CH3 CHCl Cl, ये आपके पास एक जैम डाइहेलाइड है, ठीक है। इस जैम डाइहेलाइड की रिएक्शन आप जिंक से करा रहे हैं और इसके दो मॉलिक्यूल यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और मेथेनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए बिल्कुल इजीली अपन देख सकते हैं। या मैं जिंक के दो मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं रिएक्शन में, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ जिंक, तो यहां देख सकते हैं इस तरह से जो दो Cl हैं वो जिंक के साथ कंबाइन हो जाएंगे और आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3, और ZnCl2 यहां पर रिलीज हो जाएगा, 2ZnCl2 रिलीज हो जाएगा। तो आपके पास ब्यूटीन की फॉर्मेशन हो गई है इसमें, ठीक है ना। किसकी फॉर्मेशन हुई है? ब्यूटीन की। यहां लिख देता हूं मैं, ब्यूटीन की फॉर्मेशन हो गई है। तो कहने का मतलब है अगर आपके पास जैम डाइहेलाइड है तो भी एल्कीन बनता है, और आपके पास विथ डाइहेलाइड है या विथ डाइहेलाइड है तो भी एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। तो एक रिएक्शन अपन यहाँ पर विथ डाइहेलाइड के साथ भी देख लेते हैं। तो सेकंड जो रिएक्शन है हमारी वो है रिएक्शन ऑफ विथ हैलाइड विद Zn, ठीक है। Zn के साथ रिएक्शन देखते हैं इसकी। तो इसमें हम यहां ले रहे हैं CH2Cl। अब जैसे आपने देखा था कि हमने जब जैम डाइहेलाइड लिया तो आपने दो मॉलिक्यूल्स काम में लिए, लेकिन जब आप विथ डाइहेलाइड लेते हैं तो आपको दो मॉलिक्यूल्स लेने की जरूरत नहीं है। एक ही मॉलिक्यूल जो है वो जिंक के साथ रिएक्शन करता है सेम कंडीशन में, इन प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल की प्रेजेंस में, और यहां पर आपके पास में इस तरह से ZnCl2 रिलीज हो जाता है। और जैसा आपको दिख रहा है कि जब ZnCl2 रिलीज होगा तो यहां पर क्योंकि ये दो वैलेंसी यहां फ्री हो गई हैं, तो दोनों वैलेंसी यहां मिलकर के क्या बनाएंगे? एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगी। तो यहां आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ZnCl2 की फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि चाहे आपके पास विथ डाइहेलाइड है चाहे आपके पास जैम डाइहेलाइड है, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में आपके पास एल्कीन बनते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि अगर हमारे पास जैम डाइहेलाइड है तो डबल कार्बन वाला एल्कीन बनता है। जैसे यहां पर आपके पास दो ही कार्बन थे इसमें डाइहेलाइड में, लेकिन इससे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें नंबर ऑफ कार्बन डबल हो गए हैं, ठीक है। और अगर हमारे पास विथ डाइहेलाइड है तो उसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन उतने ही रहेंगे लेकिन एल्कीन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यही रिएक्शन अगर हम अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड के साथ में कराते हैं तो आपके पास एल्कीन नहीं बनता है, ठीक है। उस कंडीशन में एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है। देखते हैं क्या बनता है। तो एक बार इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए, एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड। यस, चलिए देखते हैं आगे। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके अंदर अगर अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड लेते हैं तो रिएक्शन ऑफ
अल्फा ओमेगा, ओमेगा डाइहैलाइड विद जिंक, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। वो तो ये मेथनॉल की प्रेजेंस में जिंक के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो देखिए अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड ले रहा हूं मैं यहाँ पर CH2Cl अगेन CH2Cl। तो आपको ध्यान होगा अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड हमने किसे कहा था? हमने कहा था वो अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होता है जिसमें हैलोजन जो है वो टर्मिनेटिंग कार्बन्स पर जुड़े होते हैं, एक मतलब दोनों सिरे पर, दोनों किनारों पर जुड़े होते हैं, उसे आप कहते हैं अल्फा ओमेगा। अब इस अल्फा ओमेगा के अंदर हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं जिंक से, ठीक है, जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ मेथनॉल। तो मेथनॉल की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करा रहे हैं हम, मेथनॉल की प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, देखिए देख सकते हैं हम यहाँ पर दोनों Cl अगर Zn के साथ कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा कि यहां से दो वैलेंसी फ्री हो गई है और ये दोनों वैलेंसी अगर कंबाइन होती है तो यहां एक बॉन्ड बनाएगी। तो इसका मतलब आपके पास जो कंपाउंड बनेगा वो साइक्लिक हो जाएगा, CH2 एंड CH2, और ये आपके पास साइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो ये तो हमने यहां पर क्या लिया था, आपके पास 1,5 डाइक्लोरो और पेंटीन था आपके पास, पेंटीन, और जो प्रोडक्ट बना है वो आपके पास बना है साइक्लोपेंटेन, ठीक है, जो प्रोडक्ट बना है वो बना है साइक्लोपेंटेन, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि जैम और विद डाइहैलाइड दोनों एल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं, बट अगर हमारे पास में अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड होता है वो एल्कीन नहीं बनाता है लेकिन साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये साइक्लिक में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन देखो एक चीज समझने वाली है, तीनों से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तीनों के जो कॉमन फॉर्मूला है वो सेम है। तीनों से जो प्रोडक्ट बन रहे हैं CnH2n, ये एल्कीन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस साइक्लो एल्कीन का भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना, और एल्कीन का भी यही फॉर्मूला होगा, लेकिन इनसे जो प्रोडक्ट बना है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है सबका, ठीक है। खैर वो चीज नहीं पूछी जाती है, तो वैसे बताया मैंने, ठीक है। चलिए आगे क्या कह रहे हैं बेटा, बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ZnCl2 की फॉर्मेशन होगी इसके अंदर बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ ZnCl2 की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, ये रिलीज हो जाएगा। तो यह नेगेटिव साइन लगा करके लिखें। एक चीज ध्यान रखें, जब भी आप प्रोडक्ट लिख रहे हैं, अगर एरो के ऊपर या नीचे लिख रहे हैं तो वहां नेगेटिव साइन जरूर लगाएं, दैट मीन्स वो रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये तो बात हो गई हमारी डाइहैलाइड्स के बारे में। अब जो हम आगे बात करने जा रहे हैं दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है ट्राइहैलाइड्स, ठीक है। ट्राइहैलाइड्स क्या चीज है, देखिए, तो हम यह बात कर रहे हैं ट्राइहैलाइड्स के बारे में। और ट्राइहैलाइड, अगर एक कार्बन वाला ट्राइहैलाइड है तो उसके लिए हमने स्पेसिफिक नेम भी बताया था पहले कि हम उन्हें क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म कहते हैं, हेलोफॉर्म, ठीक है। जो ट्राइहैलाइड्स होते हैं उनको हेलोफॉर्म कहा जाता है। और हेलोफॉर्म की फॉर्म में हमारे पास में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, हमारे पास एक हो सकता है CHCl3, एक हो सकता है CHBr3, और एक जो मिलता है वो है CHI3। ये तीनों तो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है ये क्लोरोफॉर्म है आपके पास, इसे, इस हेलोफॉर्म को क्लोरोफॉर्म कहते हैं, इसे ब्रोमोफॉर्म कहते हैं, और इसे आयोडोफॉर्म कहते हैं, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, हेलोफॉर्म है। तो अब जो अपन नेक्स्ट देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं कि हेलोफॉर्म की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं, इनको बनाते कैसे हैं। तो हेलोफॉर्म को बनाने के लिए जो रिएक्शन काम में ली जाती है बेटा, उसे कहा जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंपटीशन में खूब आता है, CBSE बोर्ड में भी खूब आता है, और RBSE के अंदर तो इस सिलेबस में है ही है, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी आता है, ठीक है। तो हम यहां बात कर रहे हैं अब प्रिपरेशन ऑफ हेलोफॉर्म, ठीक है, हेलोफॉर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हेलोफॉर्म की प्रिपरेशन किससे करेंगे, बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको कि हेलोफॉर्म बनाने के लिए जो रिएक्शन अपन काम में लेते हैं,
उस रिएक्शन का नाम ही हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म अगर बना रहे हो तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ब्रोमोफॉर्म बना रहे हो तो हेलोफॉर्म रिएक्शन है, आइडोफॉर्म बना रहे हो तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन होती कितनी तरह की, पहले मैं एक बार शॉर्ट में बता रहा हूं, फिर एक एक करके अपन उन रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखो, अगर मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करता हूं, हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करता हूं, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन को अपन तीन कैटेगरी में स्टडी करते हैं। तीन तरह से हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। पहला होता है, अगर हमें हेलोफॉर्म बनाना है, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें हम लोग एल्कोहल से या एल्डिहाइड से इसकी फॉर्मेशन करते हैं। जैसे या तो एल्कोहल होगा आपके पास, या एल्डिहाइड भी हो सकता है, एल्डिहाइड, ठीक है, या फिर आपके पास कीटोन हो सकता है, ठीक है। एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन आप हेलोजन से कराते हैं, किसी हेलोजन से कराते हैं और उससे फिर हेलोफॉर्म बनाते हैं, ठीक है। डिटेल में लेंगे बेटा, अभी अपन इसको ध्यान रखना, अभी मैं केवल शॉर्ट में बता रहा हूं, ठीक है। इनको डिटेल में एक को पढ़ेंगे अपन। दूसरा कि वापस से अगर मान लीजिए आप एल्कोहल, एल्डिहाइड, या कीटोन, इनकी रिएक्शन आप करा रहे हैं किससे, CaOCl2 से, ठीक है। CaOCl2 क्या होता है आपके पास, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, इसे अपन ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करा करके भी आप हेलोफॉर्म बनाते हैं, ठीक है, हेलोफॉर्म बनाते हैं। हेलोफॉर्म का मतलब आप क्या बनाते हैं, CHX3 बना रहे हैं, यहां पर भी CHX3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। और तीसरा जो तरीका होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन का, थोड़ा इसको सही कर देता हूं मैं, जस्ट यस। तो तीसरा जो मेथड होता है वापस वही एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, इन तीनों को यूज में लेकर के और इनकी रिएक्शन कराते हैं आप सोडियम हाइपोक्लोराइड से, NaOCl, ठीक है। NaOCl जो होता है दैट इज सोडियम हाइपोक्लोराइड, और इससे रिएक्शन कराते हैं तो भी आप हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, जिसको आप CHCl3 कह रहे हैं। तो ये तीनों ही रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन है, ठीक है, ये तीनों ही रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन है। अब एक एक करके अपन इन मेथड्स को स्टडी करेंगे कि इनसे मतलब हेलोजन से कैसे बनाएंगे, ब्लीचिंग पाउडर से कैसे बनाएंगे, और सोडियम हाइपोक्लोराइड से किस तरह से बनाएंगे, ठीक है। इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आगे चल रहे हैं अपन, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, बुक में सब कुछ मिक्स दे रखा है, तो मैं सेपरेट करके आपको बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देख बेटा, मैं सारी रिएक्शन समझाऊंगा बट वन बाय वन, ये मैं सारी रिएक्शन समझा रहा हूं एक एक करके, ठीक है। पहले ये समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा, फिर ये समझाऊंगा, तो इसका नंबर तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं रहेगी इसमें, है ना। एक एक करके ले लेते हैं अपन। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस की। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में पहले वाली जो स्टेप है इसकी बात करेंगे अपन, है ना। एक बार मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब डिटेल में बात करेंगे अपन इसकी। चलिए देखते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं हेलोफॉर्म रिएक्शंस की। हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में जैसे पहला मैंने मेथड बताया है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हेलोजन से करते हैं और हम हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें एक रिएक्शन करके देखते हैं अपन, बताते हैं किस तरह से होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास एक CH3 CHOH एंड CH3, ठीक है, ये आपके पास में एक 2 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है। इस 2 डिग्री एल्कोहल से आप हेलोफॉर्म बनाएंगे। हेलोफॉर्म से मेरा मतलब जैसे क्लोरोफॉर्म बनाएंगे आप। तो क्लोरोफॉर्म की फॉर्मेशन के लिए जैसा मैंने कहा आपको कि हम लोग इसमें क्या काम में लेंगे, हेलोजन, इसकी रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं। तो मैं यहाँ पर Cl2 के साथ इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ। तो Cl2 के साथ जब ये रिएक्शन कराता हूं तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये जो दो हाइड्रोजन है, Cl2 इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, और ये जो दो हाइड्रोजन आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक कार्बन के साथ में और एक ऑक्सीजन के साथ में, ये दोनों हाइड्रोजन अगर कीटोन में से निकल जाते हैं तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये क्लोरीन इसका ऑक्सीडेशन करेगा
और इस ऑक्सीडेशन में ये दोनों हाइड्रोजन यहां से रिलीज होकर के क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl की फॉर्मेशन करेंगे। तो अगर ये HCl बना लेते हैं, ठीक है, अगर ये HCl बना लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब जो बचेगा यहां पर, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन ही बचा और ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, तो आपके पास बनेगा CH3CO, बिल्कुल CH3, ठीक है। तो ये कीटोन की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। पहले तो कीटोन बन गया एक स्टेप के अंदर। फिर अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इन नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें इसमें कि जो बना हुआ हमारे पास कीटोन है CH3COCH3, इस कीटोन की रिएक्शन वापस से क्लोरीन के साथ कराएंगे, ठीक है। अगेन दूसरे स्टेप में ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब दूसरे स्टेप में हम लोग जो क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है, ये क्लोरीन जो है 3 मॉलिक्यूल्स आपको यहां पर इसके लेने पड़ेंगे, और 3 मॉलिक्यूल में क्या होगा, देखो 3 क्लोरीन यहां से और 3 हाइड्रोजन यहां से कंबाइन होकर के 3 HCl की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्लोरीन यहां जब अटैक करेगा तो यहां से 3 हाइड्रोजन को HCl में कन्वर्ट कर देगा, और 3 क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह यहां सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो आपके पास बनेगा CCl3COCH3, ठीक है। अभी तो इसका नाम कीटोन या एसीटोन था, ध्यान रखना, एसीटोन, ठीक है। एसीटोन एक तरह का कीटोन होता है। अब इसकी नेमिंग अगर आपको करनी है तो किस तरह से करेंगे, क्योंकि 3 क्लोरीन एसीटोन में ऐड किए हैं आपने, तो आप इसे लिखेंगे ट्राइक्लोरो एसीटोन, ट्राइक्लोरो एसीटोन बन गया है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारे पास ट्राइक्लोरो एसीटोन बना है, इसकी रिएक्शन अगर अपन KOH से, बेसिक मीडियम से कराते हैं, ठीक है, इस तरह से देखिए, CCl3COCH3, और इसकी रिएक्शन में 3KOH से कराता हूं, KOH से कराता हूं ओनली, ठीक है। तो KOH से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, देखो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। और आपके पास में ये हाइड्रोजन, ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अगर यहां अटैक करता है तो इसके साथ किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहां बन जाएगा आपके पास CHCl3, ठीक है। और जो बचा हुआ है आपके पास CH3COOK, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं CH3COOK। तो ये तो आपके पास क्लोरोफॉर्म बन गया, ये तो क्लोरोफॉर्म बन गया, और ये बन गया आपके पास पोटेशियम एसीटेट, ये पोटेशियम एसीटेट बन गया है। अब ये तीनों ही रिएक्शन मिला करके ना बेटा, इनको कहा जाता है हेलोफॉर्म रिएक्शन। ध्यान रखना, तीनों रिएक्शन को मिला करके हम क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन में हमारे पास हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन हो गई है, और हेलोफॉर्म कौन है यहाँ, क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का ये एक मेथड है अपने पास कि अपन हेलोजन को बेसिक मीडियम में अगर इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, कीटोन से भी डायरेक्ट बन सकता है। अगर आप कीटोन से बना रहे हैं तो डायरेक्ट ये वाला स्टेप स्टार्ट हो जाएगा, यहां से इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, ये बन जाएगा। अगर 2 डिग्री अल्कोहल से करा रहे हैं तो आपको ये 3 स्टेप लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब एक चीज बहुत समझने वाली, ध्यान देना यहां पर कि कौन कौन ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, समझना बेटा, ठीक है, कि हेलोफॉर्म रिएक्शन इज शोन बाय, अब किस किस के द्वारा दी जाती है, देखो CH3COH, यहां पर मतलब या तो ये वाला ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। यहां पर कोई भी R मैं लिख देता हूं, यहां R का मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन ये ग्रुप होना चाहिए, जिसके पास ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है ना, वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा अल्कोहल। दूसरा CH3CO, और यहां मैं R लिख रहा हूं, और ये वाला अगर ग्रुप है किसी कंपाउंड के पास में, जैसे कीटोन के पास होता है, ठीक है, तो वो भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। यहां R जो है कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है और कोई भी हाइड्रोजन हो सकता है। तो इसके हिसाब से हम लोग कुछ कंपाउंड बता सकते हैं जो इस तरह की रिएक्शन देंगे। जैसे देखो एक बात समझना, CH3CHOH और CH2 कर देता हूं, तो ये वाला अल्कोहल जो है देखो इस कैटेगरी में आ गया है, एक हाइड्रोजन आ गया है, ठीक है। ये आपके पास में क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये वाली रिएक्शन देगा। 2 डिग्री अल्कोहल भी ये रिएक्शन देगा, इस तरह से लिखता हूं, तो ये भी ये वाली रिएक्शन दे सकता है,
ठीक है, हेलोफॉर्म रिएक्शन दे सकता है। इसी तरह कीटोन की बात करें, CH3COCH3 कीटोन ये रिएक्शन दे सकता है। इसके अलावा एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन दे सकता है, एल्डिहाइड भी ये रिएक्शन दे सकता है। तो कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप को पहचाने, अगर ये वाला ग्रुप किसी के पास है अल्कोहल में और कीटोन या एल्डिहाइड में ये वाला ग्रुप है, तो वो ये रिएक्शन देगा। इधर फिर इधर पर चाहे कुछ भी जुड़ा हो, ठीक है, दूसरी तरफ चाहे आपके पास कितनी ही लंबी चेन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर CH3CO ग्रुप है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देता है, कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छी तरह से ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे चले बेटा, ओके। तो ये तो पहला मेथड हो गया जिसमें अपन हेलोजन के साथ रिएक्शन करा करके हेलोफॉर्म रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो यहां हमने क्या किया है, हाँ बोलिए बेटा, एक सेकेंड। हाँ, अगर हम यहाँ क्लोरीन की जगह Br2 लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म बनेगा, I2 लेते हैं तो आइडोफॉर्म बनेगा, ठीक है, और Cl2 लेते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनेगा। तो सेम रिएक्शन कैन बी यूज्ड विद Br2 एंड I2, दोनों के लिए इसका यूज किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, रिएक्शन अपन ने किसके साथ कराई थी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड और कीटोन दोनों से करा सकते हैं। कीटोन विद Cl2, ठीक है, Cl2 के साथ ये रिएक्शन कराई थी अपन ने। तो यहां पर ये रिएक्शन हेलोफॉर्म रिएक्शन है एक, ठीक है। इसको रब कर रहा हूं बेटा, मैं अब सेकेंड रिएक्शन की तरफ आ रहा हूं, ठीक है। चलिए सेकेंड देखते हैं। अब बाकी का ना सबका प्रोसेस लगभग यही है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आएगा जो हमें ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं आगे। अब इसके बाद देखते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन 2, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है, नंबर 2 ले लेते हैं। तो यहां पर हम कौन सी रिएक्शन कराएंगे, देखिए यहां हम रिएक्शन कराएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर के साथ में, ठीक है। तो यहां पर हम करा रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के साथ में अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखते हैं जरा रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, देखो स्टार्टिंग में बिगिनिंग में ही अपन अल्कोहल काम में नहीं लेंगे, सबसे पहले हम ब्लीचिंग पाउडर जो है उसको वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे पहले स्टेप के अंदर। तो पहला स्टेप जो होगा इसका, उसमें क्या होगा कि CaOCl2, इसको आप कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसकी रिएक्शन आप वाटर से करा रहे हैं, या कहें कि ब्लीचिंग पाउडर में आपने पानी मिक्स कर दिया। तो जब आप इसमें वाटर मिक्स करेंगे तो ये तीन चीजें बनाएगा। एक तो बनाएगा ये CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। साथ ही साथ ये बनाएगा आपके पास में H2O तो है ना, 2HCl बनाएगा एक तो, और नहीं HCl क्यों, 2Cl बनाएगा, ठीक है, 2Cl बनाएगा ये। तो बस ये दो चीज ही बनेंगी, इसमें तीन नहीं बनेगी ना। तो ये जो आपके पास रिलीज हुआ है ना बेटा, इसको नेसेंट, अभी बैलेंस कर रहा हूं मैं, इसको नेसेंट क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है, ये नेसेंट क्लोरीन है। और ध्यान रखना, जो नेसेंट क्लोरीन होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेसेंट क्लोरीन एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। तो ये पहला स्टेप हुआ है, यहां पर ध्यान रखना, आपने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को वाटर से रिएक्शन कराया, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है और 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन जो कि क्या है, नेसेंट क्लोरीन है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसकी फॉर्मेशन हुई है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, जो अभी आपने रिएक्शन की थी वही सेम रिएक्शन वापस फॉलो होगी, ठीक है, लेकिन अब मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूं क्योंकि अभी मैंने 2 डिग्री अल्कोहल से रिएक्शन कराई थी। इस बार अपन क्या करते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, थोड़ा वेरिएशन आ जाएगा। 2 डिग्री से भी सेम रिएक्शन होगी, लेकिन अब मैं यहां पर ले रहा हूं 1 डिग्री अल्कोहल, CH3CHOH, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या हो गया बेटा, ये आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल हो गया, ध्यान रखना, CH3CH2OH। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैंने थोड़ा
स्ट्रक्चर शो करने के लिए बनाया है। अब इसके साथ हम क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, नेसेंट क्लोरीन की रिएक्शन कराते हैं। तो जब नेसेंट क्लोरीन की इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो जैसा अभी अपन ने बताया था क्या होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन यहाँ रिलीज होंगे लाइक दिस। ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होंगे और Cl के साथ कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये क्या करेगा, देखो CH3CO और H तो बच जाएगा आपके पास और यहां पर 2HCl रिलीज हो जाएगा। तो ये जो आपके पास बना है, देखो ये तो था आपके पास एल्कोहल, दिस इज इथाइल एल्कोहल, ये एथाइल एल्कोहल था और बिल्कुल एथाइल एल्कोहल से आपके पास एसिटाल्डिहाइड बन गया, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड बन गया। इस ऑक्सीजन को आप ऊपर की तरफ भी शो कर सकते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो ये एसिटाल्डिहाइड बन गया। अब अगले स्टेप में क्या होगा, वापस से ये Cl एसिटाल्डिहाइड से रिएक्शन करेंगे जैसे प्रीवियस रिएक्शन में हुआ था, ठीक है, CH3COH, ये आपके पास एसिटाल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं 6Cl के साथ में। तो 6Cl में से क्या होगा, देखो 3Cl यहां 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो जाएंगे और 3HCl बना लेंगे। तो यहां 3HCl तो आपके पास अलग से निकल गए, ठीक है, और उसके बाद ये तो 3Cl है वो यहां इस 3 हाइड्रोजन की जगह आ जाएंगे। तो यहां ये बनाएंगे CCl3CHO, ठीक है, CCl3CHO। तो ये जो कंपाउंड बना है आपके पास, इसके 2 नाम है, दोनों ही नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं एक तो ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, इसे ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड तो कहते ही कहते हैं, बट इसका एक और नाम है जो आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से, इसे क्लोरेल भी कहा जाता है, क्लोरेल, ठीक है। ये क्लोरेल नाम ध्यान रखना क्योंकि क्लोरेल आगे डीडीटी की फॉर्मेशन जब आएगी तो उस समय वापस से काम में आएगा। ये वाला कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है क्लोरेल, ठीक है। तो ये क्लोरेल बन गया। अब आपको ध्यान होगा प्रीवियस रिएक्शन में हमने क्या किया था, जब हमारे पास ट्राइक्लोरो एसीटोन बना था तो उसकी रिएक्शन हमने बेस से कराई थी, ठीक है, अभी इससे जस्ट पहले वाली रिएक्शन में। तो वापस यहां पर वही सिचुएशन आ गई है, आपके पास ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बना है, इसकी रिएक्शन भी बेस से करानी है, बट बेस है हमारे पास क्योंकि इस रिएक्शन में ही बेस बना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसकी रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे। लेकिन यहां समझने वाली बात है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 OH है और एक्चुअली यहां पर हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे इस तरह से। एक सेकेंड, आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब मैं क्लोरेल के 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूं यहां पर CCl3CHO, ठीक है, अगेन CCl3CHO, यहां 2 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। अब ये किस तरह से कंबाइन होगा, देखिए इस तरह से कि ये 2 हाइड्रोजन जो है यहां इन CCl3 के साथ अगर कंबाइन हो जाए तो यहां पर 2 मॉलिक्यूल क्लोरोफॉर्म के बना सकते हैं। देखो अगर ये वाला हाइड्रोजन यहां इसके साथ जुड़ गया तो CHCl3 बनेगा, ठीक है, और एक यहां भी CHCl3 बनेगा, यानी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHCl3 की फॉर्मेशन होगी आपके पास। और जो बच रहा है उसको अब आगे लिख देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो बचेगा CaOCOH, अगेन OCOH, ठीक है, ये चीज बन गई आपके पास। तो ये पहला जो बना है ये तो क्या है, क्लोरोफॉर्म है, दिस इज क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और दूसरा जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है, इसको कहा जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। मैंने ये जो स्ट्रक्चर बनाया इसको ओपन स्ट्रक्चर है, इसको अगर आप क्लोज करके लिखते हैं ना कैल्शियम फॉर्मेट को तो कुछ इस तरह से दिखाई देता है, HCOO2CA, इस तरह से भी लिख देते हैं, ठीक है ना, वो कैल्शियम फॉर्मेट हो जाता है। तो ऐसे ओपन करके लिखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो ये पूरी रिएक्शन जो अपन ने लिखी है ना बेटा, ये रिएक्शन मिला करके क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। थोड़ी बड़ी जरूर है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट नहीं है। एक बार 2 बार आप इसको लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी रिएक्शन, ठीक है। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू कि हेलोफॉर्म रिएक्शन किस तरह से हो रही है, ठीक है बेटा, ओके। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करें। देखो सब जितने भी अपन ने इससे पहले वाली देखी, ये देखी, लगभग एक ही पैटर्न से है, थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद तीसरी हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करते हैं।
ओके, लेट्स सी नेक्स्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन, देखते हैं हम आगे। उसके बाद है हेलोफॉर्म रिएक्शन नंबर 3। ठीक है, यहां हम लोग क्या करेंगे, हाँ यहां हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड से। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। और सोडियम हाइपोक्लोराइड कैसा होता है, NaOCl, इसको हम सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, ध्यान रखना, TE क्लोराइड, क्लोराइड नहीं है, DE नहीं है, लास्ट में TE है, तो ये चीज ध्यान रखनी है, सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन। लेकिन पहले हमें सोडियम हाइपोक्लोराइड की फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद हम उसकी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है हमारे पास बनाते कैसे हैं। पहला स्टेप कि आप फर्स्ट स्टेप में NaOH की रिएक्शन Cl2 से कराएं। ठीक है, बेस की रिएक्शन Cl2 से कराएं, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, देखिए एक तो बनेगा आपके पास NaOCl, एक NaCl, और एक बन जाएगा आपके पास H2O। ठीक है, और इसमें जो ये बना है हमारे पास NaOCl, दैट इज कॉल्ड सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसको हम कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका नाम ध्यान रखना है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने अभी नेसेंट क्लोरीन देखा था ना, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ऑक्सीडेशन आसानी से कर देता है। देखिए कैसे करेगा ऑक्सीडेशन। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप किससे कराएंगे, अल्कोहल से करा लें, जैसे 2 डिग्री अल्कोहल से ले रहे हैं हम, CH3COH H और CH3। ठीक है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOCl से। ठीक है, तो यहां पर देखो सेम वही प्रोसेस है जैसे अभी अपन ने देखा था कि यहां पर ये क्या कर रहा था, जो Cl लिया था हमने कि ये 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा था वो Cl के साथ, सेम यहां पर भी वही होगा। यहां पर आप NaOCl के आगे 2 लगा दें, यानी 2 मॉलिक्यूल्स इसके काम में आएंगे और इसके जो 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, वो 2 हाइड्रोजन या डिस्प्लेस हो जाएंगे, इस Cl को डिस्प्लेस करेंगे, Cl जो है ये इसको लेकर के रिलीज हो जाएगा और यहां हमारे पास फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, देखिए एक बन जाएगा आपके पास CH3OCH3, तो ये तो आपके पास एसीटोन बन गया है। ठीक है, और यहां से जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ में कंबाइन हो जाएंगे और कंबाइन होकर के और इसको कन्वर्ट कर देंगे, एक तो H2O में, एक तो H2O बना देगा ये और एक बना देगा NaCl। ठीक है, एक मॉलिक्यूल, एक सेकेंड, एक ही मॉलिक्यूल काम में लेंगे, 2 नहीं, एक ही मॉलिक्यूल काम में आएगा बेटा। ठीक है ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ में वाटर बना रहे हैं। ठीक है, और NaCl वो बच गया है और यहां से 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए हैं, ये बनेगा। ठीक है, तो ये एसीटोन की फॉर्मेशन हो गई है हमारे पास में सोडियम हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन करा के। अब इससे आगे वाला स्टेप क्या होगा, सेम वैसे ही जैसे अपन ने पहले किया था, ये जो है ये वापस से NaOCl से रिएक्शन करेगा। देखिए आपके पास है CH3COCH3 और इसकी रिएक्शन वापस NaOCl से करा रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट दिस टाइम ये 3 हाइड्रोजन यहां से रिलीज होने जरूरी है। यहां पर ट्राइक्लोरो बनेगा आपके पास, तो यहां मुझे कितने चाहिए, इसके कम से कम मुझे 3 मॉलिक्यूल्स तो चाहिए। ठीक है, जो इसको डिस्प्लेस कर सके, तो यहां इसके 3 मॉलिक्यूल ले रहा हूं, तो ये 3 Cl यहां इस 3 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे और इसको डिस्प्लेस करने के बाद में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, ये बनाएंगे CCl3COCH3 और यहां से जो 3 हाइड्रोजन निकले हैं उनको आप अगर यहां कंबाइन करते हैं, यहां Cl की जगह लगाते हैं, तो यहां आपके पास बन जाएगा 3NaOH। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया ट्राइक्लोरो एसीटोन। ठीक है, ये ट्राइक्लोरो एसीटोन की फॉर्मेशन हो गई है। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो ट्राइक्लोरो एसीटोन है वो किससे रिएक्शन करेगा, बेस से, क्योंकि अब तक अपन ने यही देखा है कि जब भी अपने पास ट्राइक्लोरो एसिटाल्डिहाइड बन रहा है या ट्राइक्लोरो एसीटोन बन रहा है तो उसके जस्ट बाद में वो बेस के साथ में रिएक्शन करता है, तो इसके जस्ट बाद इसकी रिएक्शन अपन बेस के साथ करा देते हैं। देखिए
तो बेस के साथ इसकी रिएक्शन कराएं तो ये हमारे पास CCl3 COCH3 और बेस यहाँ रिएक्शन में ही ऑलरेडी अवेलेबल है, NaOH बना है तो NaOH की रिएक्शन कर लेगा ये, ठीक है। तो इसके साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आप देखिए यहां से हाइड्रोजन और यहां से इसको रिलीज कर दें तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां कंबाइन होगा इसके साथ CCl3 के साथ और इसको कन्वर्ट कर देगा CHCl3 में, ठीक है। और ये NaO इसके साथ कंबाइन हो जाएगा तो ये फॉर्म करेगा CH3COONA। तो ये तो बन गया आपके पास क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और ये बन गया आपके पास सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, ठीक है। हाँ कुछ बोल रहे बेटा, बोलिए। क्लियर है ये? चले आगे। तो इस तरह से हमारे पास यहां पर हेलोफॉर्म की फॉर्मेशन हो गई है, ठीक है। मेरे ख्याल में शायद टाइम भी आउट होने वाला है एक बार, हाँ टाइम आउट हो रहा है, मैं एक बार हाँ स्क्रीनशॉट ले लो आप। ओके लेट्स कंटिन्यू, चलिए देखते हैं आगे। तो इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं। तो ये हमारी जो रिएक्शन है ये हो गई है हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो यहां तक हमारी हेलोफॉर्म रिएक्शन कंप्लीट होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन से।